सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं सुनीता हरियाणा मसीह मंथन बैठक के पेज से आप सभी के बीच में और वीडियो के साथ और जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, मैं वेलकम करती हूँ। आज भी मैं पवित्र आत्मा के ऊपर बात करूँगी, बट वचन में जाने से पहले कुछ अनाउंसमेंट रखना चाहती हूँ। और अनाउंसमेंट ये है कि शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जून महीना से शुरू हो रहा है। जितने भी आप हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से हैं, है ना, आप जाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं सही में आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ कि आप ज़रूर जाएं। एक ही जीवन मिला है हमें प्रभु को जानने के लिए, एक ही जीवन मिला है हमें प्रभु का सेवा करने के लिए। और आप ज़रूर जाएं ताकि आप परमेश्वर के वचन को जाने, समझे और सीखें। आप 5 साल, 10 साल, 15 साल के विश्वासी हैं और आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं ना प्रभु की सेवा के लिए, आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं प्रभु का, तो आप समझिए ना, जब तक आपके पास परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं होगा, आप सेवा कैसे करेंगे। रही बात पैसे की, तो मैं आपको बता दूं, जो फीस है ना वो सिखाने का नहीं है। आपको जो 5,000 फीस लिया जा रहा है ना, वो सिर्फ आपका खाने के लिए है और रहने के लिए है। आप जाइए, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। एक ही जीवन हमें मिला है परमेश्वर का सेवा करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि एमएमबी हरियाणा मसीह मंथन बैठक का चर्च है ना, हमारे गुड़गांव में चलता है। अगर आसपास में जितने भी हैं खरे शिष्यों को सुनना चाहते हैं और आप मसीह मंथन का चर्च में आना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है, आपका स्वागत है ना। दिए गए हुए नंबर में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और समय है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। जी दोस्तों, चलते हैं वचन में, ठीक है। मैं पिछले दिनों से वीडियो बना रही हूँ कि पवित्र आत्मा जितने भी विश्वासी हैं सबको मिल चुका है, लेकिन बाकी जो कलीसिया है वो जब आप जाते हैं चर्च में तब आपको सिखाया जाता है कि आप पवित्र आत्मा मांगो, तो ये बिल्कुल गलत चर्च है। आप क्या करें, ऐसे चर्च को छोड़ दें। जी हाँ, क्योंकि मैं भी 12 साल ऐसे कलीसिया में गई और 12 साल पवित्र आत्मा मुझे मांगना सिखाया, मुझे बुड़बक बनाया गया, मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, मुझे परमेश्वर के वचन से वंचित किया गया और मैं वहाँ पे कुछ नहीं सीखी। आज भी मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, उस कलीसिया में मैंने कुछ भी नहीं सीखा। मुझे जब लॉकडाउन में पास्टर जी का वीडियो आया मेरे पास, तब पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा था तभी तो गाइड किया था। मुझे नहीं मालूम मैं क्या थी जो 12 साल पवित्र आत्मा को मांग रही थी, और मुझे पता भी नहीं था कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। लेकिन मैं मसीह मंथन की जब शिक्षाओं को लेना शुरू की ना, वहाँ से मुझे समझ में आया और पवित्र आत्मा मुझे सहायता किया कि ऑलरेडी मैं जिस दिन तो विश्वास की, मैं उसी दिन तुम्हारे अंदर हूँ। मुझे मसीह मंथन की कलीसिया से मुझे ऐसे शिक्षाओं को ऐसा शिक्षा मिली है और मैं सेवा करती हूँ। और मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उस पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे सहायता किया, मुझे मदद किया, मुझे सिखाया। और आज परमेश्वर के वचन को है ना प्रचार करने के लिए आज मैं खड़ी हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। जितने भी हमारे विश्वासी भाई बहनें हैं, मैं आप सभी को आग्रह करती हूँ, मैं सभी को है ना प्रोत्साहन करती हूँ कि सच में हम सभी भाई बहनों को हमारा यीशु मसीह उद्धारकर्ता का काम करना चाहिए। मैं आज बात करूंगी पवित्र आत्मा के ऊपर। और पवित्र आत्मा है ना, देखिए, बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है ना, इसको हम सब जानते हैं। बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, हमारा सहायक, मार्गदर्शक, सामर्थ है। पवित्र आत्मा कौन है? हमें क्या करता है? वो एक व्यक्ति है और वो हमारा सहायता करता है, वचन पढ़ने में सहायता करता है, स्टडी करने में सहायता करता है, सेवा करने में सहायता करता है और हमें सही मार्गदर्शक हमें देता है और हमें सामर्थ भी देता है ना। परमेश्वर का सेवा करने के लिए हमें क्या करता है? सामर्थ भी देता है, जो विश्वासियों के हृदय में वास करता है। तो देखिए, पवित्र आत्मा क्या करता है? हम सभी विश्वासियों के हृदय में वास करता है, उन्हें शुद्ध करता है, यानी हम सबको क्या करता है? शुद्ध करता है ना। पाप से मन फिराने के लिए हमें सहायता करता है, गलत क्या है सही क्या है वो हमें बोझ करता है, और फिर क्या करता है ना, हमें शुद्ध भी करता है। और यीशु मसीह के है ना सत्य की ओर, है ना, यीशु मसीह के सत्य की ओर, यानी यीशु मसीह के ओर हमें क्या करता है? ले आता है। जी हाँ, वे हमें पाप का बोध कराता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें पाप का बोध कराता है कि ये गलत है, ये पाप है, ये सब का पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? सिखाता है ना। आत्मिक वरदान देता है। देखिए, वरदान पवित्र आत्मा देता है, इस बात को याद रखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि बाहर से है ना किसी पास्टर को बुलाते हैं पवित्र आत्मा को देने के लिए, और वरदान को भी है ना
बोलते हैं कि तुम्हें ये वरदान मिला है, तुम्हें वो वरदान मिला है ना? अपने बुलाहट को पहचानो। जब तक जितने भी मुझसे भाई बहन हैं, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पहचानेंगे ना, आप अपने अपने बुलाहट को पहचान ही नहीं पाएंगे। तो क्या करता है? आत्मिक वरदान देता है और मसीह जीवन जीने में शक्ति प्रदान करता है। जी हाँ, मसीह जीवन जीने में क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर सके। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें बुद्धि देता है, हमें वचन का प्रकाशन देता है, ताकि हम परमेश्वर का क्या करें? महिमा करें। बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा के मुख्य कार्य है ना, आइए देखते हैं। सहायक और मार्गदर्शक। पवित्र आत्मा क्या क्या करता है? कैसा मदद करता है? हमें सहायता करता है और मार्गदर्शन देता है ना? यीशु ने पवित्र आत्मा को दूसरा व्यक्ति कहा है ना? यीशु ने ये पवित्र आत्मा को क्या कहा है? ये दूसरा व्यक्ति है कहा है, जो विश्वासियों के साथ हमेशा रहता है। आप बताइए, विश्वासियों के साथ पवित्र आत्मा क्या करता है? हमेशा रहता है। लेकिन आज बाहर कलीसिया में क्या करते हैं कि तुम्हें पवित्र आत्मा मांगना है, और 5 साल 10 साल 15 साल मांगना ही सिखाते हैं। तो आप समझ जाइए ये गलत है। 2025 साल पहले यीशु जब स्वर्गरोहण हुए, तो 10 दिन के बाद यीशु ने भेजा है पवित्र आत्मा को पृथ्वी में, और तब से लेकर आज तक पवित्र आत्मा ही लीड कर रहा है, सेवा करने में, सुसमाचार प्रचार करने में, है ना, प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु का महान आज्ञा को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा ही हमें सहायता करता है। इस बात को हमें समझना है। और सत्य की राह दिखाता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? सत्य की राह दिखाता है। आइए हम परमेश्वर की वचन को देखेंगे। यूहन्ना 14:26 क्या कहता है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुझे सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था तो वो बातें कर रहा था कि जब वह आएगा, कौन? पवित्र आत्मा आएगा, तो क्या करेगा? तुम्हें, है ना, सब बातें सिखाएगा, और मैंने जो अभी सिखाया है ना, वो बातें भी तुम्हें स्मरण कराएगा। क्योंकि यीशु स्वर्गरोहण होने से पहले इन बातों को चेलों के बीच में कहा था, चेलों को कहा था, क्योंकि यीशु अब उनको छोड़ के जाने वाला था, और यीशु जाने से पहले अपने चेलों को पवित्र आत्मा का क्या बोल सकते हैं ना, उनका पहले से ही पवित्र आत्मा के बारे में उनको बता दिया था कि वो आएगा, तो तुम्हें क्या करेगा? जो जो बातें मैंने तुमसे कहा है, जो जो बात शिक्षा मैंने तुम्हें सिखाई है, वो सारी बातें क्या करेंगे? स्मरण दिलाएगा। ठीक है। और दूसरा और एक वचन में जाएंगे, यूहन्ना 16:13 में जाएंगे। यूहन्ना 16:13 में जाएंगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। आने वाले बातें, है ना, आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। तो ये पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने अपने चेलों से पहले ही कह चुका था। इसीलिए जब यीशु मसीह चले जाते हैं ना, स्वर्गरोहण हो जाते हैं ना, तो वो लोग एक इकट्ठा होते हैं, इंतजार करते हैं पवित्र आत्मा को। और जब 10 दिन, है ना, यीशु मसीह जाने के बाद 10 दिन के बाद जब पवित्र आत्मा आते हैं, तो वहाँ पे कितने लोग होते हैं? आप सभी को जानते हैं, 120 लोग वहाँ पे होते हैं, इंतजार करते हैं पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा आएगा तब जाकर हम सेवा को करेंगे। इस बातों को आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हृदय में निवास करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? हृदय में निवास करता है, हमारे अंदर निवास करता है ना। पवित्र आत्मा विश्वासियों के शरीर में वास करते
करते हैं जो उनके लिए एक मंदिर है। तो हम सभी को पता है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के मंदिर होने के लिए चुना है, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करे, हमें सिखाए, हमें समझाए, हमें शुद्ध करे और हमें हमारे जीवन से परमेश्वर के राज्य का काम करे और हमें सुसमाचार करने के लिए मदद करे, सेवा करने के लिए मदद करे। ये पवित्र आत्मा का काम है। ठीक है, आइए वचन को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 का 19 को और 20 को देखते हैं ना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तो हमें पता है कि यीशु मसीह ने जगत में हमें चुना है और आज यीशु मसीह की लहू से हमें मोल लिया गया है। इसका 20वां अध्याय को भी हम देखेंगे, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए है ना अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो आपको अपने शरीर के साथ है ना महिमा करना है, मैं परमेश्वर का महिमा करना है, अपने बॉडी को, अपने शरीर को है ना क्या करवाना है, परमेश्वर का काम करवाना है। जी हाँ, आप सभी को पता है कि परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए, अपने महिमा के लिए, अपने कामों के लिए हम सभी को जगत से अलग किया है। तो इन बातों को आज के विश्वासी भाई बहन क्यों नहीं समझ पा रहे? आप लोग कब तक पवित्र आत्मा को मांगोगे? और मैं बता देती हूँ, आप पवित्र आत्मा को मांग कर आप उसका क्या कर रहे हो? उसका निरादर कर रहे हो, उसका आदर नहीं कर रहे हो आप लोग। सो मिलते हैं है ना अगले वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।